गुजरात के अमरेली शहर में नमकीन का पैकेट खरीदने गए 4 दलित समाज के युवकों को केवल इसलिए पीटा कि दुकान पर बैठे छोटे बच्चों को दलित समाज के युवक ने ये कहा कि यदि बेटा ये जो नमकीन का पैकेट लटक रहा है यदि तुम्हारा हाथ वहां तक न पहुंचे तो क्या मैं खुद तोड़ के ले लूं। बेटा शब्द का प्रयोग मेरे लड़के के साथ क्यों किया, ये कहकर हाथ में कुहाड़ी, स्टिक्स और हॉकी लेकर 12-15 लोगों का टोला और दुकानदार उन दलित युवकों पर बरस पड़े, टूट पड़े और आखिरकार नीलेश राठौड़ नाम के 20 साल के युवा की कल मौत हो गई। मेरे बेटे को बेटा क्यों कहा, केवल इस कारण के चलते किसी 20 साल के दलित युवक की हत्या हो जाए, ये दिखाता है कि आज भी गुजरात में कितना जातिवाद है, आज भी गुजरात का दलित कितना असुरक्षित है। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, फिर भी वो ट्वीट करके अपनी संवेदना भी नहीं दे रहे। इस प्रकार की किसी वारदात में गुजरात के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के मंत्री, गुजरात के गृह मंत्री, गुजरात के सीएम कभी पीड़ितों के आंसू पोंछने नहीं जते। वो दलित संगठन, अम्बेडकराइट मूवमेंट के हमारे जैसे लोगों को ही जाना पड़ता है। तो सरकार का भी रवैया जातिवादी है। दलितों को मारे, पीटे, डिस्क्रिमिनेशन हो, छुआछूत हो, कुएं में से पानी भरने न दे, मंदिर में प्रवेश न हो, मेला ढोने के लिए मजबूर हो, नाली में उतरकर मरे या उनके ऊपर बलात्कार या हत्या हो, सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे पीड़ित परिवार के लोगों ने, हम सभी ने संकल्प किया है कि तब तक डेड बॉडी का, मृतदेह का स्वीकार नहीं करेंगे जब तक पुख्ता जांच की हमको गारंटी न मिले, हमारी मांग के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर न मिले, गुस्सी टॉक जो स्पेशल कानून है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ ये भी मांग करते हैं कि विक्टिम परिवार को, चारों को जिनको पीटा, जिनकी हत्या हो गई, या तो उनको सरकारी नौकरी या तो 4 एकड़ जोतने के लिए जमीन दीजिए। जब तक इन मांगों का स्वीकार नहीं होगा हम लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे। हर जगह पे आप देखिए हो क्या रहा है। या जैसे गौरी लंकेश का मर्डर होना, वो उस बात का मैसेजिंग था कि आप आवाज उठाओगे तो मारे जाओगे, आप आवाज उठाओगे तो आपको बेघर होना पड़ेगा। गुजरात में एक हमारा कलीम करके एक पत्रकार है, उसने आवाज उठाई तो उसके ऊपर केस हो गया। जिग्नेश ने जब आवाज उठाई मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आसाम में उसके पर एफआईआर हो जाती है। हमारा हर व्यक्ति, जैसे गुजरात समाचार, मैं आज इसकी बात यहां करना चाहता हूं, भाई जिग्नेश ने भी कहा कि कई बार कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने लिखा है, पर इस प्रकार की बदले की भावना से कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से गुजरात समाचार के 2-2.5 दशक पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो भाई आप जब सीएम थे गुजरात के, आप जब गुजरात का पूरा राज्य आपके पास तब भी था, आज भी था, तो ये कैसे हो रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? तब आपने नहीं, पर जब आपको लगा कि अब आपके सत्ता को सवाल उठाकर ये पूछ रहे हैं कि पुलवामा हो या पहलगांव हो, हर जगह पे ये आप क्या कर रहे हो? आप वहां पर सामूहिक बलात्कार के घटना के बिल्किस बानो वाले केस में जो दोषी, जिसको कोर्ट ने माना था, वो दोषियों को जमानत मिलने पर या उनको सरकारी मदद से रिहा करवाकर आप उनका जो स्वागत का ढिंढोरा पीट रहे हो, और उसके खिलाफ जब कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज को आप कुचल दोगे। गुजरात में हो क्या रहा है? 45% बच्चे कुपोषित है, उसकी आवाज उठाओगे? या जिनके घर गिर रहे हैं उनके बारे में आवाज उठाओगे? या किसानों की जमीन के बारे में आवाज उठाओगे? तो आपको देशद्रोही के नाम पर आप पर एफआईआर होगी और आपको तुरंत ही वो लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे 365 दिन 144 लगी रहती है, जो पुरानी जो 144 धारा हम लोग कहते थे, ताकि आप कोई भी आंदोलन ना कर सको। हर जगह पे जब आंदोलन करना हो तो वो आंदोलन से पहले वहां पर 144 लगी हुई है, तो कोई भी आपको परमिशन वहां पर नहीं मिलेगा।